ओके, वेलकम बैक। कैसा रहा कल का दिन? गुड। ओके, पढ़ा था। Okay, चलो शुरू करते हैं। हाँ? क्या 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 टॉपिक ले बच्चा था? बाकी। ओके, सो शुरू करते हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023। सो इस बार 2023 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? मुझे इसका तो बता। विमल, नहीं पता? अच्छा अच्छा, हाँ वो मोहनलाल। मोहनलाल, ठीक। मोहनलाल को। ठीक है, मोहन। ओके, सो ये मोहन के लाल को मिला है, मोहन लाल। सो मोहन लाल कहाँ के एक्टर हैं? मलयालम एक्टर, अभिनेता। मलयालम मूवी को क्या बोलते हैं? बॉलीवुड। टॉलीवुड किसको बोलते हैं? हम्म, टॉलीवुड तमिलनाडु को, जो तमिल और तेलुगु होता है उसको टॉलीवुड बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया और इधर को बॉलीवुड। ठीक है। म- इसके पहले 2022 का किसको मिला था? 2022 का 2022 का दादा साहेब फाल्के मिथुन चक्रवर्ती, चक्रवर्ती है ना? मिथुन चक्रवर्ती को 2022 का। 2021 का किसको मिला था? वहीदा रहमान। वहीदा रहमान। वहीदा रहमान। ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब से हुई? बताओ कुछ। 71। वेरी गुड। बताओ। 1971। सही। हाँ ठीक है। 1969 से शुरुआत इसकी, 1969 से हुई। पहला ये अवार्ड किसको मिला गया था? पहला दादा साहब किसको? देविका रानी, ये अभिनेत्री थी। दूसरा? दूसरा मिला था दिलीप कुमार। दूसरा दिलीप कुमार। इसमें अवार्ड में क्या मिलता है? 10 लाख रुपीज कैश चेक, हाँ। प्लस एक सिल्क रोल, है ना? सिल्क का रोल और सिल्क का सॉल। प्लस एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, इस अवार्ड में ये मिलता है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। दादा साहेब फाल्के के नाम से शुरुआत हुई। तो दादा साहेब फाल्के के बारे में जान लेते हैं। दादा साहेब फाल्के। सो पहली इंडिया की मूवी राजा, हाँ, पहली फीचर फिल्म जो रिलीज हुई थी राजा हरिश्चंद्र, ये इन्हीं के द्वारा हुई थी। तो ये पहले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर
स्क्रिप्ट राइटर, ये डायरेक्टर भी रहे, प्रोड्यूसर भी रहे, स्क्रिप्ट राइटर भी रहे। और ये मूवी जो थी ये साइलेंट थी, बोलती आवाज नहीं थी इसमें, है ना। और ये मूवी रिलीज हुई थी 1913 में रिलीज हुई थी। दूसरी भी मूवी इन्हीं की थी, जो पहली बोलती मूवी थी जिसमें साउंड वॉइस आई थी। उस मूवी का नाम था आलम आरा, आलम आलम आरा। इसका रिलीज थी 1900 वर्ष, है ना, 1931 में थी। ये बोलती फिल्म थी। पहले में कैरेक्टर केवल फंक्शन कर रहे थे, मतलब मूव तो कर रहे थे लेकिन साउंड नहीं था उसमें, है ना, साउंड नहीं था। तो वो साउंड जो है सेकेंड मूवी, उसके भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर यही थे। स्क्रिप्ट राइटर भी। तो फिर एक मिनट, ये दादा साहब फाल्के हो गए। मोहनलाल, इनको जो है पद्म श्री मिला था 1991 में। हम्म, ओ सॉरी, 1991 में एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। 2002 में इनको पद्म श्री मिला था, सॉरी 2001 में पद्म श्री। और 2019 में इनको पद्म विभूषण, विभूषण। सो ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग ये जानते हैं कि ये अवार्ड की शुरुआत 1969 से हुई थी। किसके अंतर्गत हुई थी शुरुआत हुई थी इसकी, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत उसी के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी, दादा साहेब फाल्के की। दादा साहेब फाल्के के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए उनका जो योगदान था उसको मान्यता प्रदान करने के लिए ये अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1969 में। लेकिन उसके पहले जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चलते थे उसकी शुरुआत हुई थी इसकी 1954 में, है ना, 1954। ओके, अब ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, मेन 3 कैटेगरीज की याद रखनी चाहिए। बेस्ट एक्टर का, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट बेस्ट अभिनेता और अभिनेत्री, तो उत्कृष्ट अभिनेता, उत्कृष्ट अभिनेत्री हो सकते हैं। सहायक में भी एक्टर, एक्ट्रेस, सहायक अभिनेता, है ना, या असिस्टेंट। डायरेक्टर्स भी, बेस्ट डायरेक्टर, एसोसिएट एक्टर, इन कैटेगरी में अवार्ड मिलता है। शुरुआत 1954 में हुई थी, 1954 में। और फर्स्ट मूवी जिसको ये अवार्ड बेस्ट मूवी थी उसका नाम, मराठी मूवी, एक मूवी जो बेस्ट मूवी थी मराठी में थी, उसको बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था फीचर फिल्म का। मूवी का नाम था श्यामची आई, श्यामची आई।
और हिंदी मूवी थी 2 बीघा, 2 बीघा जमीन, बीघा जमीन। तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए हैं 71 हो गए। 2025 में अभी 71 मिला है ना, जुलाई में ही अभी मिला है, और 70 पिछले साल था। तो ये 71 70 ये अभी नेक्स्ट इसमें इसको डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, हो गया, डन। 2021, 22 और 2023, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, 3 साल का पूछ सकता है, कभी कभी सीक्वेंस पूछ देता है कि भाई इसका क्रम लगाओ। कभी ये कहता है किसको नहीं मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 3 याद रखो, 3 का पता होना चाहिए। पहला जो है किसको मिला था, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला देविका रानी और दूसरे दिलीप कुमार को। ये इम्पोर्टेंट है, क्या मिलता है इसमें, 10 लाख रुपए। सिल्क की रोल, रोल एक होती है ना सिल्क घूमने वाला सिल्क का, तो सिल्क रोल और सिल्क की एक शॉल मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है इसके साथ। 1969 से दादा साहेब फाल्के शुरुआत है, उसके पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चल रहे थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। और पहली मूवी जो श्यामची आई थी, मूवी का नाम, एक मराठी मूवी मराठी में थी श्यामची आई, जो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। हिंदी में थी, वो मूवी थी 2 बीघा जमीन। सो ये 2 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देखो, बेस्ट मूवी में, फीचर फिल्म में, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और एसोसिएट एक्टर, या कहें सहयोगी एक्टर के रूप में मिलती। पहली मूवी दादा साहेब फाल्के का कंट्रीब्यूशन ये था कि पहली जो है इंडिया में बॉलीवुड की शुरुआत समझ लीजिए इन्हीं के द्वारा हुई। पहली मूवी जो राजा हरिश्चंद्र के द्वारा की, जो मूवी राजा हरिश्चंद्र थी, उनको भी प्रोड्यूस इन्होंने किया, डायरेक्ट भी इन्होंने किया और स्क्रिप्ट भी इन्होंने ही राइट की थी। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये मूवी जो राजा हरिश्चंद्र थी, राजा हरिश्चंद्र साइलेंट मूवी थी, है ना, राजा हरिश्चंद्र साइलेंट थी, लेकिन जो उसके बाद उन्होंने 1931 में लेके आए मूवी, जिसका नाम आलम आरा था। आलम आरा ये बोलती हुई मूवी थी, मतलब इसमें कैरेक्टर तो मूव कर ही रहे थे, साथ में आवाज भी आ रही थी। तो ये इतना सफिशियंट है, इतना कवर कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता इससे कोई क्वेश्चन छूटेगा। और बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस 2024 और 25 के अवार्ड जो है नेशनल अवार्ड्स को, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सो नेशनल अवार्ड 17 जो नेशनल अवार्ड थे, नेशनल फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड पुरस्कार, ये 2024 में दिया गया। बेस्ट एक्टर में, बेस्ट फीचर फिल्म, टर्म थी। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, मेनन, नित्या मेनन को ये सबसे एक्टिव किस मूवी के लिए, कुछ इनको जो है कंतारा मूवी के लिए दिया गया। नित्या मेनन को 2 मूवी थी, एक कच्छ एक्सप्रेस थी, थिरू, 2 मूवी थी, एक कच्छ एक्सप्रेस, दूसरी थिरुचित्राबलम। उसके लिए नित्या मेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर थे
ऋषभ शेट्टी मूवी बेस्ट मूवी फीचर फिल्म थी वो अट्टम थी, और बेस्ट हिंदी मूवी थी हिंदी फीचर फिल्म थी गुलमोहर, मूवी थी गुलमोहर। इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब दादा साहेब फाल्के को डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। अभी रिसेंटली 71st अवार्ड भी, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025 भी मिल रहे हैं ना। 71st इसमें बेस्ट फीचर फिल्म जो है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल। बेस्ट एक्टर है जवान मूवी के लिए शाहरुख खान, शाहरुख, शाहरुख का मतलब होता है प्रिंस की तरह चेहरा, रुख, राजकुमार वाला चेहरा है भाई इनका, शाहरुख है, शाहरुख, रुख चेहरा। शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए याद रखिएगा। कुछ चीजें दोनों लैंग्वेज में हो जा रही हैं, कुछ एक सिंगल में एक्सेप्ट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीटर हैं तो इतना तो हो जाएगा। जवान मूवी के लिए शाहरुख खान को, और एक और है मेसी को, विक्रम मेसी। मूवी इनकी थी फेल। विक्रम मेसी को 12th फेल में एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर मिला है, और शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। अब बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड देख लेते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है 2025 में 71वें फिल्म फेयर, ये इंपॉर्टेंट है। 71 और 70, 70 और 71वें दोनों ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल अवार्ड में आ रहा है सब। देखो ये जो है रानी मुखर्जी मैडम फिर से बैकअप कमबैक किए हैं, रानी मुखर्जी, मुखर्जी इनकी मूवी का नाम था मिसेस चटर्जी, चटर्जी। ऐसा लग रहा है जैसे मिसेस चटर्जी जैसे नॉर्वे वर्सेस नॉर्वे कोई केस का नाम है, यहाँ केस नहीं, मैडम की मूवी का नाम है। एक्चुअली ये नॉर्वे गई होंगी तो वहाँ का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस मिला है, मूवी कौन थी, मूवी ये इंपॉर्टेंट है, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सो ये इम्पोर्टेंट दो चीज है, उसी दादा साहेब फाल्के का ही पार्ट है, नेशनल अवार्ड्स में आता है, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। शुरुआत इसकी आपको पता है 1954 में हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के 1969 में, ठीक है। पहला अवार्ड किसको मिला था वो इम्पोर्टेंट है, दोनों ध्यान रखना इस चीज को। एक इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन है, देख नोट कर लो। अमिताभ बच्चन को 2018 को
आप एक चीज इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना कि दादा साहेब फाल्के जो है सारा कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है। मतलब अभी तक आपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कितना कंट्रीब्यूशन किया है उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। जबकि ये जो बेस्ट एक्टर है और बेस्ट एक्ट्रेस है या डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, ये किसी मूवी तक सीमित हो जाते हैं, है ना। तो ये केवल एक मूवी तक सीमित है, लेकिन ये ऑल ओवर कंट्रीब्यूशन देखते हैं। हाँ, एंटरटेनमेंट कल्चर है ना, ये कल्चर का पार्ट है मूवी जो है इसका। और ये जो है बहुत से फॉरेन रिलेशनशिप में भी कहा था, ये इंडिया का जो है सॉफ्ट पावर के रूप में यूज होता है। ठीक है, डन करो।